फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में यूएसए से लिए गए हैं। इसमें सबसे पहले आता है इक्वलिटी। जैसा कि आप जानते होंगे कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ये फ्रेंच के आइडियल से लिए गए हैं, जबकि वहाँ फ्रेंच में नेपोलियन ने सबसे पहले लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार को सामने रखा था, जबकि भारतीय संविधान में इक्वलिटी सबसे पहले आती है, क्योंकि भारत के हिसाब से इक्वलिटी हमें ज़्यादा ज़रूरी थी। इक्वलिटी में 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ है, 15 इक्वल ट्रीट किए जाएंगे जेंडर, कास्ट, रिलीजन आदि। 16 है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक सेक्टर, ये बहुत काम आने वाला है ईडब्ल्यूएस के हिसाब से। 17 है अनटचेबिलिटी, 18 है टाइटल्स नहीं रहेगा। उसके बाद आता है फ्रीडम। 19 में स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, प्रोफेशन। जबकि 20 है कि आपको किसी भी सज़ा के लिए मुंह खोलने पर विवश नहीं किया जाएगा। 21 है लाइफ एंड लिबर्टी एंड प्राइवेसी, ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैं। एजुकेशन 21 है। 22 अरेस्ट किए जाने से संबंधित है। उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन, इसमें 23 नंबर है बॉन्ड लेबर एंड ह्यूमन सेल्स, आप किसी भी ह्यूमंस को सेल नहीं कर सकते। 24वां है चाइल्ड राइट्स, इसमें चाइल्ड को किसी भी घरेलू काम या फिर फैक्ट्री कहीं भी 14 वर्ष से कम उम्र में काम नहीं करने देना है। उसके बाद से रिलीजियस अधिकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक रिलीजियस कंट्री है, पॉजिटिव रिलीजियस लॉ भी बनाए गए हैं। 25 नंबर प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, इसके अंदर जैसे कि सिख कृपान रख सकते हैं आते हैं। 26 नंबर मैनेज अफेयर्स। 27 नंबर नो टैक्स ऑन रिलीजन, जैसे कि जजिया वगैरह ये सब अब लागू नहीं रहेगा। 28 नंबर नो पब्लिक एजुकेशन ऑन रिलीजन फोर्स्ड, मतलब कि किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन में फोर्स्ड रिलीजन नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से माइनॉरिटीज़ के कुछ अधिकार हैं। 29 नंबर स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज को सुरक्षित रखने का अधिकार है। 30 नंबर एडमिनिस्टर करने का अधिकार है अपने किसी भी, अगर आप एजुकेशन सेंटर खोलते हैं या फिर कुछ और। उसके बाद से आता है रेट्स, ये काम करता है मुख्यतः हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखने के लिए। हैबियस कॉर्पस, जिसमें अगर आप जेल में हैं तो जज कहता है कि उन्हें पेश करो। उसके बाद से है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है कि ऑर्डर देना, जैसे कि कोई संस्थान सरकारी या फिर ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसे ऑर्डर देगा और काम पूरा करना होगा। उसके बाद से प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी काम को करने से रोकना, जैसे कि कोई बड़ा कोर्ट अपने से छोटे कोर्ट को कहे कि ऐसा मत करो, ये डिसीजन मत दो। उसके बाद आता है सर्सियरी, यानी कि इन्फॉर्मेशन देना, इसका मतलब होता है। उसके बाद आता है क्यों वारंटो, इसका मतलब होता है कि आखिर किस बेसिस पर, ऑन व्हाट बेसिस। और कुछ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण हैं वो भी हम देख लेते हैं। हालांकि इतना ही तक था फंडामेंटल राइट्स, इसके वजह से फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। 31 का सी प्रोटेक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 35 तो आप जानते हैं, 32 जानते हैं कि कैसे रिट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन 31 का सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रोटेक्शन देता है। उसका से 33 नो फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्मी, आर्मी जवानों के लिए फंडामेंटल राइट्स पर रोक लगाई गई है अगर कुछ या फिर ऐसा कुछ बन पड़ता है जो आर्मी के लिए ना होना चाहिए। उसके से 34 मार्शियल लॉ लगाना किसी भी क्षेत्र में, किसी छोटे क्षेत्र में। उसके से 35 का आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसी के द्वारा हम फंडामेंटल राइट्स को कैसे हम इम्पोज करें ये देखते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और इतना ही देर में हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हो गया, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कितना आसान है याद करना। आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पूरी तरह से रटे जाएंगे। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।